वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 39 व 40 की व्याख्या कर रहे हैं। 38वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने दंड आदि विभूतियों का कथन, दूत आदि विभूतियों का कथन, वासुदेव आदि विभूतियों का कथन, अपनी बहुत सारी विभूतियों का कथन किया और यहाँ भी अपनी प्रमुख विभूतियों का कथन और कर रहे हैं। ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, यत च अपि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन नैत अस्ति विना यत सयात मया भूतम चराचरम। आगे लिखते हैं, न अंत है अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप है एष तु उद्देश्यत प्रोक्त है विभूति विस्तर है मया। तो इसका अर्थ यह होता है कि हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। और अगले श्लोक में कहते हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। मैंने अपनी विभूतियों को यह विस्तार तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप में कहा है। तो यहां यह कहने का भाव है कि संसार में जो भी कुछ विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए यहाँ भगवान बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहां कहीं भी और जिस किसी भी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता है, वहां उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की ही है और भगवान से ही आई है। यह विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। यह ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस व्यक्ति में या वस्तु में या परिस्थिति में न रहकर मेरे में होगा, जिससे तुम्हारा मुझसे प्रेम हो जाएगा। 84 लाख योनियां तथा उनके सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि जितनी भी योनियां हैं, उन सबके मूल का कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होता, अन्य अनाज नहीं। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक बीज से ही अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार के जीव पैदा होने पर भी उनमें कोई विकृति नहीं आती, ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय और सनातन है। यह बात गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में हम व्याख्या में कह चुके हैं। यहां अर्जुन ने और भी कहा कि हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार से वर्णन किया है वह केवल संक्षेप से नाम मात्र है, क्योंकि सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो भी कुछ है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवा कुछ नहीं है। परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। सद सच्चा अर्जुन, यह गीता का 9वें अध्याय का 19वां श्लोक कहता है, सद सच्चा अहं अर्जुन।
अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु बुद्धि योग के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम प्रेरित न होकर काम, आसक्ति, मोह में परिणित हो जाता है और संसार में बांधने वाला है। कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं, जब सब कुछ भगवान के ही है तो फिर विभूति का वर्णन का क्या प्रयोजन है? अर्जुन का प्रश्न यही था कि मैं कहां कहां आपका चिंतन करूं। यद्यपि सब प्रकार भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है, सब जगह भगवान ही है, तथापि मनुष्य को जिस जिस व्यक्ति में विशेषता दिखती है, उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना, उसका चिंतन करना सुगम पड़ता है, क्योंकि उस वस्तु में मन की अपेक्षा उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहां चला जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया। इस कारण साधक का कहीं भी राग द्वेष न होकर भगवान की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए। यह बात स्पष्ट रूप से भगवान ने हमें इन 2 श्लोकों में समझाई है। अब वर्तमान युग के चिंतक एक बात और भी कहते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, सब मेरे ही सकाश में है। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का विस्तार तो कर नहीं सकता, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा है। वस्तुतः वे अनंत है। और इस अध्याय में जो कुछ विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन इन सबको देखना चाहता है, प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती हैं। विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा सा अर्थ दिया गया है, तो आप जरा थोड़े थोड़े अर्थ करके समझें। इन इंग्लिश, and what is the seat of all being, that also am I. O Arjun, there is no being, whether moving or unmoving, that can exist without me. There is no end of my heavenly glories. O harasser of the foe, but the details of my glory have been declared only by way of instances. मैंने केवल कुछ उदाहरण भर दिए हैं। Some people are describing it differently. They mentioned, O Arjun, whatever the seed of origin of every being, that is me alone. There is nothing movable or immovable that can come into being without me. O scorcher or foe, there is no end to my divine glory. Whatever I have stated of this expanse of glory is only a brief indication. I am not discussed in detail because they are unlimited. अब आइए इनकी बात को गहराई से और समझते हैं। यहां भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही। बीज कहने का तात्पर्य है कि संसार निमित्त कारण भी मैं हूं और उसका उपादान कारण भी मैं हूं, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूं और संसार में बनने वाला भी मैं हूं। भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक कुल अपनी 82 विभूतियों का, कितनी 82 82 विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें में 4, 23वें में 4, 24वें में 3, 25वें में 4, 26वें में 4, इस तरह उन्होंने
कुल मिलाकर के 82 82 विभूतियों का वर्णन किया है और उनको वह एक एक करके समझाना चाहते हैं कि अर्जुन तुम मुझे समझो, क्योंकि सब मुझसे हैं और मैं सब में हूं। अतः यह बात समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भगवान ने लिखा है 40वें श्लोक में, मम दिव्यानाम विभूतिना। दिव्य शब्द अलौकिकता, विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहां चला जाए वहां भगवान चिंतन करने से यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई नहीं है। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं, तो वो भी भगवान के सामने दिव्य नहीं है। आगे लिखा है नास्तो न अस्ति। भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। कारण है कि भगवान अनंत है, तो उसकी विभूतियां, गुण, लीलाएं भी अनंत होंगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बाबा तुलसीदास तो मानस में लिख चुके हैं। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम और उपसंहार दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद भागवत में भी भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांड को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। क्योंकि अर्जुन ने पहले पूछा था, संख्यानाम परमाणुनाम कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूति नाम सृजतो अडानि कोटिशः। तो यहां यह बात अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को समझाने के लिए भगवान ने बड़े विस्तार से कही है। और हम सबको इन चीजों को समझकर, भगवान की विभूतियों के इन 82 विभूतियों को देखकर, समझकर अनंत विभूतियों के बारे में समझा जा सकता है। अतः इनको ठीक से समझना, अपने मन में उतारना, अपने कार्यकलापों में लाना ही हमारा दायित्व है, और इसका निर्वहन करके ही हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं। इस आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकते हैं, इस आत्मा को इसके उत्कृष्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अतः आज के इन दोनों श्लोकों में 39वां और 40वां विस्तार से इतना ही। फिर आगे के इस अध्याय के 2 श्लोक और बताए हैं, उनको समझते हैं और फिर अगले अध्याय में भगवान की अन्य बातों को सुनते हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी